नमस्कार दर्शकों, एचबीसी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, वाराणसी में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात को 9 बजे से सुबह 6 बजे तक लोगों के आवागमन पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। केवल आवश्यक चीज़ों या आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग ही रात को अपना परिचय पत्र दिखाकर निकल सकते हैं। इस समय रात के 9:30 बज चुके हैं, अर्थात नाइट कर्फ्यू को लगे हुए आधा घंटा बीत चुके हैं। हम वाराणसी के व्यस्ततम चौराहे में से एक लौराबीर चौमाने पे हम आपको दिखाना चाहते हैं। यह लौराबीर का वो चौमुहानी है जहां पर दिन के समय बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। नाइट कर्फ्यू लग चुका है, लेकिन फिर भी लोगों के आने जाने का क्रम जारी है। जो लोग भी 9 बजे के बाद निकले होंगे अपने गंतव्य से घरों को जाने के लिए, वही लोग अधिकतर दिख रहे हैं। क्योंकि नाइट कर्फ्यू में लोग अपने घरों में हैं, इसलिए अपने चैनल के माध्यम से हम शहर के लोगों को और देश के लोगों को दिखाना चाहते हैं कि क्या माहौल है काशी नगरी का, वाराणसी का माहौल हम आपको दिखा रहे हैं। इस समय नाइट कर्फ्यू का माहौल है। पुलिस के जवान मुस्तैदी से लगे हुए हैं, लोगों के आने जाने का क्रम चल रहा है। लेकिन इस चौराहे पर अभी भी देखिए, व्यस्ततम चौराहा है, लेकिन फिर भी लोगों के आने जाने का क्रम है। हालांकि पुलिस के जवान बीच में रुक कर भी लोगों से पूछ रहे हैं कि किस कारण से आप निकले हैं। हम आपको बता दें, आज वाराणसी में 1100 के ऊपर कोरोना के मरीज मिले हैं। हालांकि पुलिस के जो जवान हैं वो भी ये कोशिश कर रहे हैं कि जब लोग घरों से नाइट कर्फ्यू के समय निकलें तो उनसे ज़रूर ये पूछा जाए कि किस कार्य के लिए निकल रहे हैं। हमारा कार्य ये है कि हम आपको सचेत करें। आज वाराणसी जैसे शहर में 1100 से ऊपर कोरोना के संक्रमण मिले हैं। ये कहीं ना कहीं कोरोना के इस दूसरी लहर को घातक बना रहा है, और इस घातक लहर को देखते हुए हम बार बार यही अपील करेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि नाइट कर्फ्यू को आप पालन करें। और कहीं ना कहीं नाइट कर्फ्यू लगाया ही इसलिए गया है ताकि कोरोना के संक्रमण को हम रोक सकें, बचा सकें। फिर भी आप देख सकते हैं, रात के 9:45 बज रहे हैं, लेकिन लोगों का अभी जाने आने का क्रम अभी चल रहा है। कारण ये है कि नाइट कर्फ्यू तो लग गया है, लेकिन लोग 9 बजे के बाद अपने घरों की ओर निकलने को आ गए हैं। दर्शकों, आप देख सकते हैं, अगर रात को नाइट कर्फ्यू के समय लोग निकले हैं तो जो पुलिस के जवान हैं वो उनसे ज़रूर ये पूछताछ कर रहे हैं कि आप कहां से आ रहे हैं, उन्होंने मास्क लगाया हुआ है कि नहीं लगाया हुआ है। ये इसलिए पूछा जा रहा है कि नाइट कर्फ्यू लगाया ही इसलिए गया है कि कोरोना के संक्रमण को हम रोक सकें। जेन्युइन कारण जानने के बाद पुलिस के जवान उनको आगे भी जाने दे रहे हैं और उनको बार बार ये अपील कर रहे हैं कि आप लोग अपने घरों को जाइए, क्योंकि नाइट कर्फ्यू लग चुका है। रात्रिकालीन 9 बजे से सुबह 6 बजे तक घरों से सामान्य जनता का निकलना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। फिर हम आपको याद दिला दें कि 1100 के ऊपर संक्रमित मरीज आज वाराणसी शहर में मिले हैं। देश की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है। 1,45,000 के आसपास कोरोना पेशेंट आज की डेट में मिले थे पूरे भारतवर्ष में। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, इसलिए आप ये कोशिश करें कि अगर आवश्यक न हो तो कृपया घरों से न निकलें। सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और नाइट कर्फ्यू जो लगाया गया है उसका तो पालन जरूर करें। तो दर्शकों, जिस तरह से हम लौराबीर चौमानी पर खड़े होकर आपको दिखा रहे हैं कि व्यस्ततम इलाके का ये चौराहा किस तरह से लोग अपने घरों को जा रहे हैं, नाइट कर्फ्यू लग चुका है। आइए हम आपको शहर के विभिन्न क्षेत्रों में दिखाते हैं कि नाइट कर्फ्यू का वाराणसी में क्या हाल है। तो दर्शकों, अब देखिए, हम लौराबीर चौमानी से अब आगे बढ़ रहे हैं शहर के अन्य क्षेत्रों की ओर। आप देख सकते हैं, नाइट कर्फ्यू का ये आलम है। नाइट कर्फ्यू लग चुका है। हालांकि जनता भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि नाइट कर्फ्यू का पालन करें। आप देख सकते हैं, दुकानें बंद हो गई हैं। 9 बजे से पहले ही दुकानें बंद हो जा रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता को सहयोग करना पड़ेगा। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहेंगे, जहां सामान्य दुकानें बंद हैं वहीं लीकर की दुकानें खुली हुई हैं। उनके लिए 10 बजे तक खोलने का आदेश है, और लीकर की दुकानों पर अभी भी लोग आ रहे हैं अल्कोहल खरीदने के लिए। तो नाइट कर्फ्यू में जहां सामान्य दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया गया है, वहीं पर शराब की अर्थात लीकर की दुकानें 10 बजे तक खुले होने का जो आदेश है वो यथावत है। इसका अर्थ ये है कि 9 बजे के बाद भी लोग जो शराब के या लीकर के शौकीन हैं वो बाहर निकलकर अपना
शौक पूरा कर रहे हैं। इस समय हम चेतगंज थाने पे हैं। चेतगंज थाने में आप देख सकते हैं कि पुलिस के जवान लगे हुए हैं, क्योंकि उनके ऊपर बहुत बड़ा ये जिम्मेदारी है कि नाइट कर्फ्यू को अक्षरशः वो पालन करवा सकें। ये हथुआ मार्केट क्षेत्र है। आप देख सकते हैं दुकानें, जो सामान्य व्यापार की दुकानें हैं वो पूरी तरह बंद हैं। जो इक्का दुक्का लोग आपको सड़कों पर दिख रहे हैं, क्योंकि 9 बजे से नाइट कर्फ्यू लगा है, तो जो अपने दुकानों को बंद करके निकले वही आगे अपने घरों को जा रहे हैं। बीच बीच में पुलिस की जो जीपें हैं वो भी चल रही हैं और वो साथ में अनाउंसमेंट भी कर रही हैं कि आप लोग, नाइट कर्फ्यू लग गया है, अपने अपने घरों को जाएं। ये देख लीजिए, हम धीरे धीरे चेतगंज की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि बनारस के व्यस्ततम इलाकों में है, जहां पर सब्जी मंडी भी है और खाने पीने की अन्य वस्तुओं की बड़ी बड़ी दुकानें भी हैं। लेकिन नाइट कर्फ्यू के समय सारी दुकानें बंद हैं। केवल मेडिकल की कुछ दुकानें आप देख सकते हैं, जिनको मेडिकल की दुकानों को इस नाइट कर्फ्यू से छूट दिया गया है, तो उनको खोले रखने का आदेश है, तो वो खुली हुई हैं। नाइट कर्फ्यू के चलते लोग सड़कों पर बहुत कम है और कहीं न कहीं बनारस की जनता नाइट कर्फ्यू का पालन करते हुए दिख रही है। आप देख सकते हैं कि इस समय पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो चक्रमण कर रही हैं। वो बार बार जहां पर भी लोगों को देख रहे हैं वो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि नाइट कर्फ्यू लग चुका है, कृपया आप लोग अपने घरों को जाएं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी पुलिस विभाग के ऊपर हो जाती है कि किस तरह से लोगों को समझाकर उनके घरों में भेजें, क्योंकि नाइट कर्फ्यू का ये समय है। रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू है। इस समय हम चेतगंज के क्षेत्र को पार करके बढ़ रहे हैं बेनियाबाग की ओर। आप देख सकते हैं जो ठेले वाले हैं, जो साइकिल से अपने घरों को जाने वाले लोग हैं, वो ही सड़कों पर दिख रहे हैं। बाकी चारों ओर जो दुकानें हैं वो बंद हैं। नाइट कर्फ्यू के चलते 9 बजे तक दुकानों को बंद करने का आदेश है और उसका पालन लोग अपने स्तर से करते दिख रहे हैं। और दर्शकों, धीरे धीरे करते भाई हम पहुंच गए हैं बेनियाबाग क्षेत्र में। हम आपको दिखा दें, जो पुलिस की जीप है वो निकल रही हैं, वो बार बार लोगों को ये सचेत कर रही हैं, लोगों को समझा रही हैं कि आप लोग अपने अपने घरों को जाएं, क्योंकि नाइट कर्फ्यू लग चुका है। और नाइट कर्फ्यू के इस आलम में पुलिस विभाग के लोगों को ये समझा रहे हैं कि आप अपने घरों में रहें, क्योंकि कर्फ्यू लग चुका है। इसलिए इस समय सामान्य लोगों का आना जाना प्रतिबंधित है। इस समय हम बेनियाबाग क्षेत्र में हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिन के समय अगर आए तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है, लेकिन नाइट कर्फ्यू के चलते सारी दुकानें बंद हैं और कुछ ही लोग हैं जो सड़कों पर दिख रहे हैं। और दर्शकों, अब हम बेनियाबाग से नई सड़क क्षेत्र की ओर निकल गए हैं। ये नई सड़क का क्षेत्र है जो कि वाराणसी के एक और व्यस्ततम इलाकों में से एक है। यहाँ पर भी आप आलम देख सकते हैं। यहाँ रात्रि तकरीबन 11-12 बजे तक बड़ी चहल पहल रहती है, लेकिन 9 बजे रात से नाइट कर्फ्यू लगने के बाद से यहाँ पर भी स्थिति आप देख सकते हैं, खालीपन है। और आप देखें, ये जो क्षेत्र है ये दाल मंडी का क्षेत्र है, जहाँ पर इस समय धीरे धीरे सन्नाटा होता जा रहा है। लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर रखी हैं, क्योंकि नाइट कर्फ्यू में जो आदेश है शासन प्रशासन का, उसका वो पालन कर रहे हैं। और यहाँ से हम अब निकल रहे हैं आगे वाराणसी के एक और महत्वपूर्ण चौराहे की ओर, जो है गोदौलिया, जहाँ से काशी विश्वनाथ के मंदिर जाने का रास्ता है, BHU जाने का रास्ता है, सिगरा जाने का रास्ता है। तो ये गोदौलिया एक केंद्र बिंदु कहा जाता है वाराणसी का, जहाँ पर तमाम पर्यटक आते हैं। यहीं से वो गंगा घाटों को जाते हैं, भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने जाते हैं। उसके पहले आप देख लीजिए, ये क्षेत्र है गोदौलिया चौराहे के जस्ट पहले का, जहाँ पर कि देखें सारी दुकानें बंद हैं। बस लोग जो निकले हैं अपने दुकानों से या जो स्टेशन से आ रहे हैं वो अपने घरों को जा रहे हैं। और देखिए दर्शकों, हम धीरे धीरे अब पहुंच रहे हैं गोदौलिया चौराहे पर।
और गोदौलिया चौराहे से पहले गिरजाघर चौमुहानी पड़ता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा गिरजाघर है, इसलिए इसको गिरजाघर चौमुहानी भी कहा जाता है। हालांकि आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ी चहल पहल है। लोग जो निकले हैं अपने घरों के लिए वो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको कोई वाहन मिल जाए जिसके द्वारा वो नाइट कर्फ्यू के समय अपने घरों तक पहुंच सकें। आप देख सकते हैं ये गिरजाघर चौमुहानी से गोदौलिया चौराहे के बीच का दूध सट्टी है, जहां पर बड़े पैमाने पर दूध की बिक्री होती है। यहाँ पर भी जो दूध लेने लोग आए हैं, हालांकि यहाँ पर दूध सट्टी में भीड़ दिख रहा है। हम आपको बता दें ये कोरोना काल है, नाइट कर्फ्यू लग चुका है। चूँकि दूध आवश्यक वस्तुओं के अंतर्गत आता है, इसीलिए दूध का विक्रय इस समय भी हो पा रहा है। हालांकि बहुत से लोगों ने मास्क लगा रखा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कहीं न कहीं नहीं हो पा रहा है, और इसीलिए ये कहीं न कहीं घातक हो सकता है कोरोना के संक्रमण के दृष्टिकोण से। और अब हम दूध मंडी से आगे निकल आए हैं, और आगे आप देख सकते हैं ये गोदौलिया चौमुहानी है। ये कहा जा रहा है कितनी बार 9 बजे कर्फ्यू स्टार्ट हो गया है, कृपया ये गोदौलिया चौमुहानी है। चले जाए। और गोदौलिया चौमुहानी पे आप देख सकते हैं अगर आप रोड पे पाए जाएंगे तो आपके खिलाफ बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा है और लोगों को ये आगाह किया जा रहा है कि वो अपने अपने घरों को जाए। बार बार यह अनाउंस किया जा रहा है, पुलिस विभाग के लोग लगे हुए हैं, ये बार बार ये बताने का कर्फ्यू का टाइम स्टार्ट हो गया है कि 9 बजे आपसे निवेदन है लग चुका है, तो कृपया नियम का आप लोग पालन अपने घरों करें। को जाए। सबसे ज़्यादा आप देखें ये गोदौलिया चौमुहानी है, जहाँ से काशी विश्वनाथ के लिए और BHU के लिए, सिगरा के लिए, तमाम जगहों पर लोग जाते हैं। यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग आते हैं, इकट्ठा होते हैं, इसीलिए इस चौराहे पर सबसे ज़्यादा सरगर्मी है। पुलिस के लोग बार बार लोगों से ये भी कह रहे हैं कि मास्क लगाए रहिए। जो लोग निकले हैं अपने घरों के लिए उनको बार बार ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि नाइट कर्फ्यू लग चुका है, तो नाइट कर्फ्यू के समय आप लोग अपने अपने घरों को जाएं। ये देखें, कुछ लोग आपको ऐसे घूमते हुए दिखे तो उनसे पुलिस के जवान पूछ रहे हैं कि आप कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं। वो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम चूँकि खाना खाने निकले थे, कुछ इस तरह का संकेत बता के वो पुलिस के जवानों को बता रहे हैं। कहीं ना कहीं सुरक्षा में लगे जो पुलिस के लोग हैं वो लोगों से ये बार बार अपील कर रहे हैं कि नाइट कर्फ्यू लग चुका है। नाइट कर्फ्यू का मतलब है कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलेगा, और इस तरह से लोग जल्दी से जल्दी अपने घर में पहुंच जाएं। ऐसी कवायद पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है। आपसे बार बार अनुरोध किया जाता है, गाइडलाइन बताई गई है 9 बजे कर्फ्यू लग रहा है। इस महामारी से बचने के लिए जो भी सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं, आपसे बार बार निवेदन किया जाता है कि आप 9 बजे कर्फ्यू की अब स्टार्ट होता है, आप अपने घरों के अंदर ही होंगे। यदि कोई आवश्यक कार्य हो तभी आप घर के बाहर निकलें, अन्यथा आप घर के बाहर सुरक्षित नहीं है। घर में जाने से पहले जो भी 9 बजे तो दर्शकों ये देखिए, ये गोदौलिया चौमुहानी है, जहाँ पर जो रास्ता सामने से आता है वो गिरजाघर से गोदौलिया की ओर आ रहा है। अगर हम दाएं घुमें तो ये रास्ता चौक क्षेत्र की ओर निकलते हुए ज्ञानवापी जाता है और ज्ञानवापी से सीधा निकल जाता है मदागिन की ओर। और ये जो सामने का रास्ता जहाँ पर अभी एम्बुलेंस जाता हुआ आपको दिख रहा है, ये चला जाता है दशाश्वमेध घाट और गंगा घाटों पर। वहीं पे बाबा काशी विश्वनाथ का मंदिर भी है, जहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग दर्शन पूजन करने आते हैं। और ये जो सामने का रास्ता आप देख रहे हैं ये निकल जाता है BHU की तरफ। और बार बार इस चौराहे से अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि कर्फ्यू का टाइम प्रारंभ हो गया है, इसलिए जो भी लोग पर हैं के लिए जो भी उचित उपाय आप कर रहे हो आपको बताई गई हो। महामारी अधिनियम के अंतर्गत गाइडलाइन दिया गया है सरकार द्वारा, 9 बजे रात से सुबह 6 बजे तक के कर्फ्यू का जो समय है उस समय का पालन करें। तो दर्शकों, अब गोदौलिया चौमुहानी का हमने आपको दृश्य दिखाया, और यहाँ से अब हम निकलेंगे फूल मंडी और चौक की दिशा में। ये गोदौलिया से सीधा रास्ता जाता है चौक, ज्ञानवापी और फूल मंडी की ओर, जहाँ पर बहुत भीड़ हुआ करता है। हालांकि नाइट कर्फ्यू के समय इस समय लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं और अधिकतर लोग अपने घरों को निकल गए हैं। हम आपको दिखा दें कि जो पुलिस विभाग के लोग हैं वो लगातार लोगों को आगाह कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं
कि नाइट कर्फ्यू लग चुका है, आप लोग अपने घरों को जाएं। आप देख सकते हैं कि चारों ओर पुलिस की जीपें संक्रमण कर रही हैं और ये केवल और केवल लोगों को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए, जो कोरोना महामारी जिस तरह से फैल रहा है उसने कहीं न कहीं लोगों की नींदें उड़ा दी हैं। कोरोना का दूसरा लहर ऐसा आया है जो कि पहले लहर से भी ज़्यादा खतरनाक होता दिख रहा है। वाराणसी में आज रिकॉर्ड स्तर के कोरोना के संक्रमण के मामले मिले हैं और वह 1100 से अधिक के मामले हैं जो कि पिछले साल भी नहीं मिले थे। इस बार कोरोना का संक्रमण सारे रिकॉर्ड को तोड़ रहा है और आप देख सकते हैं हम धीरे धीरे ज्ञानवापी की ओर बढ़ रहे हैं, जहां से बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं। ये जो सड़क है ये फूल मंडी तक जाता है, वहाँ से आगे ज्ञानवापी से चौक और चौक के बाद वो आगे मैदानी तक जाता है। तो दर्शकों ये देखिए, ये यहाँ का फूल मंडी है। यहाँ बड़े पैमाने पर माला, फूल और बेलपत्ती इत्यादि मिलते हैं। ये सब बंद हैं। ये पुराने विश्वनाथ जी का मंदिर है और यहाँ पर आप देखिए हम इस समय ज्ञानवापी क्षेत्र में आ गए हैं, जहाँ पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए लोगों के आने का क्रम रहता है, लेकिन नाइट कर्फ्यू के चलते यहाँ पर वो क्रम रोका गया। मैं आपको बता दूँ कि कोरोना के चलते बाबा विश्वनाथ के दरबार में अब गर्भगृह में जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है और जो प्रसाद लोग लेते हैं उस पर भी पाबंदी लगाई गई है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण जिस तेजी से फैल रहा है उसके चलते मंदिर प्रशासन और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कहीं न कहीं गर्भगृह में जो लोगों का आने जाने का क्रम है उसको रोका जाए। आप देख सकते हैं इस समय हम धीरे धीरे चौक की ओर बढ़ रहे हैं और यहाँ पर पुलिस प्रशासन के अलावा अन्य लोग भी हैं जो लगातार लोगों को बता रहे हैं। इस बीच जो लोग हैं जिनके घरों में मृत्यु हो गई है वो शवदाह के लिए बगल में ही यहाँ पे मणिकर्णिका घाट है, वहाँ जा रहे हैं। आवश्यक वस्तुओं और आवश्यक कार्य हेतु अगर कोई घर से निकलता है तो उनके लिए मनाही नहीं है, लेकिन उनको बताना पड़ेगा कि उनका कार्य आवश्यक है, इसीलिए वो घर से निकल सकते हैं। इस समय हम चौक क्षेत्र में चौक थाने के पास हैं। चौक थाने के पास आप सुन सकते हैं कि किस तरह से लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, ताकि जनता ये समझ सके कि कितना भयावह रूप कोरोना ले रहा है। और कोरोना आपको बता दें दर्शकों, यह वो क्षेत्र है जहां पर ये पूरी रात भर खुले होने वाले जगहें हैं, जहां पर रात को दुकानें लगती हैं, खाने पीने की भी होती हैं, चाय की दुकानें होती हैं, पान की दुकानें होती हैं। लेकिन नाइट कर्फ्यू के चलते ये पूरा का पूरा क्षेत्र आप देखें सन्नाटा हो गया है। सारे क्षेत्र बंद हैं, नाइट कर्फ्यू है, केवल पुलिस के जवान दिख रहे हैं या कुछ लोग दिख रहे हैं जो आवश्यक चीज़ों से जुड़े हुए हैं। तो ये कहीं न कहीं नाइट कर्फ्यू का जो शासनादेश आया हुआ है उस आदेश का पालन जनता भी करती हुई दिख रही है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो रात्रिकालीन होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है या बड़े बड़े जगहों पर जो माल पहुंचाने का काम होता है, केवल उनके लिए जो छूट दी गई है उसके लिए भी उनको अपने आवश्यक प्रपत्र दिखाने पड़ेंगे, उसके बाद ही वो अब राज्य के इस कार्य के लिए निकल सकते हैं। इस समय धीरे धीरे हम चौक से नीची बात की ओर आ गए हैं। ये वो क्षेत्र हम आपको दिखा रहे हैं जो हमेशा बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके रहते हैं, यहाँ पर सामान्य दिनों में जल्दी निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आप देख सकते हैं हम आराम से इत्मीनान से अपनी गाड़ी से निकल रहे हैं और आपको पूरा का पूरा दृश्य दिखा रहे हैं। कारण है कि रात्रिकालीन कर्फ्यू के चलते इन सारे जगहों की दुकानें बंद कर दी गई हैं और अब ये सुबह 6 बजे के बाद ही जो सामान्य समय होगा उस समय खुलेंगे। हम धीरे धीरे दर्शकों नीची बात से होते हुए अब हम पहुंच गए हैं बुलानाला क्षेत्र में। ये बुलानाला क्षेत्र है और बुलानाला के बाद मैदागिन का जो चौराहा है वो पड़ता है। ये कहीं न कहीं उन व्यस्तम इलाकों में से एक इलाका है जहाँ पर स्कूल भी हैं, कॉलेज भी हैं और बहुत ज़्यादा मार्केट भी है। बगल में मालवी मार्केट है जहाँ पर कपड़े की, चप्पले की और अन्य आवश्यक वस्तुओं की दुकानें हैं। लोग बड़े पैमाने पर खरीदारी करने आते हैं। यहाँ पे हम आपको टाउन हॉल का मैदान दिखा रहे हैं जहाँ बड़े बड़े समारोह होते हैं, शिल्प मेला लगाए जाते हैं। ये सब क्षेत्र ऐसे हैं जो सामान्य दिनों में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत कम मात्रा में लोग दिख रहे हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं अपने घरों को वापस जाने का। इस समय हम
मैदागिन क्षेत्र में आ गए हैं। ये मैदागिन का वो क्षेत्र है जहाँ पर आप उधर जो हम आपको मार्ग दिखा रहे हैं, उस मार्ग राजघाट से होते हुए ये रास्ता विशेषरगंज होते हुए सीधा मैदागिन चौमानी पर आता है और यहाँ से यही रास्ता सीधे कैंट स्टेशन की ओर निकल जाता है। बीच में पिपलानी कटरा, कबीर चौरा, लोहराबीर सारे क्षेत्र पड़ते हैं। तो ये चूंकि व्यस्त सड़क है, इसलिए इस सड़क पर आपको आवागमन थोड़ा दिखेगा। कारण है कि ये रास्ता जो है इस पर लोग कैंट से भी आते हैं तो इसी रास्ते का पालन करते हैं, और अगर राजघाट से कोई बनारस में अगर प्रवेश कर रहा है तो इसी रास्ते से होकर वो शहर के अंदर आ सकता है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं कि इस समय हम मैदागिन चौराहे पर हैं और मैदागिन चौराहे की क्या स्थिति है। अब यहाँ से हम धीरे धीरे पहुँचेंगे लोहटिया क्षेत्र में। लोहटिया एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर लोहे का कारोबार बहुत होता है। लोहे की सामानें यहाँ काफ़ी बिकती हैं। आप देख लीजिए, ये एक परिसर है, ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जिसमें सारी दुकानें बंद हैं, केवल एटीएम की दुकान खुली हुई है। तो नाइट कर्फ्यू 9 बजे से लगा देने के पीछे जो उद्देश्य है कि कोरोना संक्रमण को हम फैलने से रोक सकें। भारत के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है और नाइट कर्फ्यू जो लगाया गया है उसका पालन जनता करे, इसके लिए सरकार और सरकारी मशीनरियाँ, पुलिस तथा प्रशासन युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं कि लोगों को सचेत कर सकें, लोगों को जागरूक कर सकें कि कोरोना का दूसरा लहर बहुत तेज़ी से आया है। ऐसे में आप सभी अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। हम आपसे अपने चैनल के माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि यदि आप नियमों का पालन करें तो कहीं न कहीं हम जो लॉकडाउन की स्थिति बनने का दिख रहा है उससे बच सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन लगने का मतलब है कि अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़े पैमाने पर चोट लग सकती है। इस समय हम आपको दिखा रहे हैं कि ये मेडिकल की दुकान है, ये कबीर चौरा हॉस्पिटल हम आपको दिखा दें, श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय चिकित्सालय, हम उसके सामने खड़े और यहाँ पर जो मेडिकल की दुकान है उन मेडिकल की दुकानों पर लोग हैं, क्योंकि मेडिकल की दुकानों को छूट दिया गया है ताकि यहाँ पर लोग आके आवश्यक दवाइयाँ खरीद सकें। और आपको दिखा दें, बीच बीच में बाइक पर, जीप पर पुलिस प्रशासन के लोग निकल रहे हैं, वो लोगों को सचेत करते हुए भी जा रहे हैं कि कहीं न कहीं नाइट कर्फ्यू लग चुका है, इसलिए आप लोग अपने घरों को चले जाएं। और धीरे धीरे दर्शकों आप देखें, हम शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय चिकित्सालय से आगे बढ़ गए हैं और अब हम आ गए हैं सीधा कबीर चौरा चौमानी पे। इधर सारे दवाई की दुकानें हैं जिनमें अभी भीड़ आपको देखने को मिल रहा है और आप देख सकते हैं पुलिस और प्रशासन के लोग भी यहाँ पर लगे हुए हैं, जो कि ये बार बार जनता को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि नाइट कर्फ्यू लग चुका है, इसलिए उसका पालन करें। और ये इस कार्य को इसलिए कर रहे हैं ताकि लोग अपने घरों को निकल जाएं और कोरोना के संक्रमण से बच सकें। और दर्शकों, अब हम कबीर चौरा से निकल रहे हैं पिपलानी कटरा की ओर। पिपलानी कटरा का यह क्षेत्र जहाँ पर कबीर दास के कबीर मठ में जाने का रास्ता है, उसके बीच का जो ये सड़क है आप देख सकते हैं, ये सारे ही सारे बड़े ही भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं। लेकिन नाइट कर्फ्यू का असर आपको दिख रहा है, कोई भी दुकान आपको खुली नहीं दिख रही है। लोग पालन करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम कोरोना के संक्रमण से अपने आप को भी बचाएं और शहर को भी बचाएं, क्योंकि अगर नाइट कर्फ्यू का पालन किया जाए, सैनिटाइज़र का प्रयोग किया जाए, मास्क लगाया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए तो कोरोना के इस चेन को तोड़ा जा सकता है। और कोरोना का चेन टूटेगा तभी कहीं न कहीं हम कोरोना के संक्रमण में कमी ला पाएंगे। तो दर्शकों, हमने आपको दिखाया कि जो नाइट कर्फ्यू का आदेश है वाराणसी में रात्रि को 9 बजे से प्रातःकाल 6 बजे तक, वो पालन हो रहा है। दुकानें बंद हो जा रही हैं, सामान्य लोग सड़कों पर नहीं हैं, वही लोग हैं जो आवश्यक कार्यों से निकले हैं या जिनको मेडिकल की ज़रूरत है वो निकले हैं, या जो रात को कार्य में लगते हैं वो निकले हुए हैं। हमने आपको बनारस के अधिकतर इलाके दिखाने का प्रयास किया और ये समझाने का भी प्रयास किया कि नाइट कर्फ्यू का महत्व क्या है। इसका महत्व ये है कि आप कोरोना के संक्रमण से खुद भी बचिए और लोगों को भी बचाइए, ताकि नाइट कर्फ्यू के द्वारा ही हम कोरोना की चेन को तोड़ सकें। अगर कोरोना की चेन को हमने तोड़ दिया तो कोरोना के संक्रमण को ख़त्म करने में ये बहुत कारगर होगा। अन्यथा अगर स्थिति इससे ख़राब होती है तो कहीं न कहीं सरकार को मजबूरन लॉकडाउन के लिए सोचना पड़ सकता है।
तब स्थिति अर्थव्यवस्था के हिसाब से भी बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाएगी।